इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस जारी करते हुए आज शाम 6 बजे तक इंडिगो एयरलाइंस से जवाब मांगा है। बीते 5 दिनों में जिस तरीके की मिस हैंडलिंग हुई है, जो क्राइसिस पैदा हुई है, उसकी डेडलाइन आज शाम 6 बजे तक खत्म हो रही है। अगर जवाब नहीं आता है तो ऐसी परिस्थिति में डीजीसीए एक तरफा इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यात्रियों के बैग्स को ट्रेस करके यात्रियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जिम्मेदारी तमाम यात्रियों को इंडिगो एयरलाइंस को करनी होगी। 24 घंटे की जो मोहलत थी वो मोहलत आज शाम 6 बजे तक खत्म हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस ऐसे में क्या जवाब देता है, और अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। 610 करोड़ का रिफंड और 3000 बैग लौटाने की बात सोचिए जरा। पिछले 5 दिनों में 650 फ्लाइट्स कैंसिल, इससे ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। ये तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ। 650 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी कई फ्लाइटें प्रभावित हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 30 से ज्यादा फ्लाइटें अभी तक की कैंसिल की जा चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यात्री हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों की फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, दूसरी फ्लाइट नहीं मिल रही है। और आपको मैं ये दिखाती हूँ कि यहाँ पे पूरे वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई इनको अभी तक के जवाब नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर आपको हम तस्वीरों में ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लोगों के जो बैग्स हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। जो लगेज है हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। सरकार ने साफ बात कर दी है कि इंडिगो को सभी लोगों को जिनके लगेज फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उनके बैग्स उनको वापस लौटाना है, उन तक पहुंचाना है। और आज की वो तारीख दी है जब सरकार ने ये कहा है कि आज तक जो बैग्स हैं वो सबको मिल जाने चाहिए। वहीं इंडिगो ने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि या तो लोग अपना एड्रेस या लोग यहाँ से आकर के अपने बैग्स ले जा सकते हैं। देखिए कितनी ज्यादा संख्या है यहाँ पर बैग्स की, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने चेक इन कर लिया था, सब कुछ रेडी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई। और आज भी कई ऐसी फ्लाइटें हैं कैंसिल हो गई हैं और लोग यहाँ पर अभी भी जो है वो सवाल कर रहे हैं इंडिगो की एयरलाइन से कि किस तरह से वो अपने घर तक पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अभी भी लोगों की ये शिकायत है कि दूसरी एयरलाइंस की जो टिकटें हैं वो अभी भी महंगी मिल रही हैं, उनके रेट्स भी काफी ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो प्राइसेस के टिकट 7,000 से 10,000 होते हैं वो अभी भी 23,000 से लेके 25,000 तक के टिकट्स मिल रहे हैं। तो जहां पर हालात थोड़े बेहतर जरूर हुए हैं, वहीं अभी भी लोग यहां पर फंसे हुए हैं और कई जो फ्लाइटें हैं वो प्रभावित हुई हैं। इधर इंडिगो के सीईओ ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सारी चीजें अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं। सिस्टम को शुक्रवार को ही रिबूट किया गया था, हालात तेजी से सुधर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है पीटर एल्बर्ट्स ने। Dear Indigo colleagues, it's Sunday afternoon, December 7th. I'm standing here at Indigo's Operations Control Center in Gurgaon. As you can see the bus going on in the background, my colleagues here are working relentlessly to further stabilize and normalize the Indigo operation. For me, they symbolize the unwavering spirit, professionalism and incredible commitment of all at Indigo. Once again, my sincerest appreciation for the great work each and every one of you is doing. In my earlier messages, I conveyed we would be rebooting the system Friday, take a significant number of cancellations and start afresh on Saturday. That has worked well by operating some 1,500 flights yesterday as compared to only 700-ish on Friday. हालांकि जो भी पीटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ से परे है। अगर रिबूट भी किया गया है सिस्टम को तो अभी भी व्यवस्थाएं ठीक होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि कुछ डेटा मैं आपके सामने रखती हूँ। 6 दिसंबर को इंडिगो की 800 फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई थी।
कल यानी कि 7 दिसंबर की तारीख, कल के दिन भी 650 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। और केवल अगर हम उड़ानों की बात करें, इंडिगो की 1650 उड़ानें ही ऐसी हैं जिन्होंने फ्लाइट उड़ान भरी थी। अब आप सोचिए, सिस्टम रिबूट हो रहा है, इसे पूरी तरह से पटरी पर आते आते कितना समय लग जाएगा। हमारे सहयोगी साकेत जुड़े हुए हैं मुंबई एयरपोर्ट से। साकेत, जरा आज मुंबई एयरपोर्ट की स्थिति क्या है, इंडिगो की फ्लाइट्स की स्थिति क्या है, यात्रियों से अगर आपकी बात हुई हो तो यात्री आपसे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी डिटेल दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सबसे पहले तो आज के हालात बता देते हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स जो हैं वो अभी भी कैंसिल हो रही हैं, लेकिन यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि जो वेब सिस्टम है वो अब एक्टिवेट हो गया है इंडिगो का, और यही कारण है कि लोगों को नोटिफिकेशन कम से कम सही समय पर मिल जा रहा है। और यही कारण है कि अब यात्रियों की भीड़, खासतौर पर अगर आप मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको अब वो भीड़ जो पहले और दूसरे दिन देखने को मिल रही थी वो अब इस काउंटर पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे का कारण ये है कि लगातार जिस तरीके से DGCA की तरफ से लताड़ लगाई गई, उसके बाद इंडिगो का पूरा इकोसिस्टम इस वक्त काम पर लगा हुआ है। जिस तरीके के ऑफिशियल बयान आ रहे हैं उसमें भी आप साफ तौर पर देखिए कि लोगों को क्या राहत और सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो लगेज है, लगेज को लेकर इंडिगो ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें ये बात साफ तौर पर बताई है कि लोगों के लगेज को जल्द से जल्द उन तक पहुंचाया जाएगा, और DGCA ने भी साफ तौर पर उन्हें एक वार्निंग दी है। तो इसी आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर एक काउंटर बनाया गया है, और जिन लोगों के लगेज जो है वो खो गए थे, जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स में नहीं पहुंच पाए थे, उनकी अगर बात की जाए तो फिलहाल उनको एक पिंक स्लिप दी गई है और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि वो अपने घर जा सकते हैं। उनके घर पर उनका सामान जो है, जो मुंबई के रहने वाले हैं, उनके लिए डिलीवर किया जा रहा है। तो फिलहाल इंडिगो अपनी तरफ से जो काम कर रहा है वो पूरा प्रक्रिया को अंजाम तो दे रहा है, लेकिन जो एक सबसे बुरी बात यह है, अगर बात की जाए यहाँ मुंबई एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। खासतौर पर अगर ये पूरी प्रक्रिया है ना साकेत, तो ये प्रक्रिया बहुत ही लचर प्रक्रिया है, ये सिस्टम बहुत ही लचर है, और जो इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है वो भी बहुत लचर है। हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम जब क्राइसिस की बात करते हैं विनय जी, हालांकि आपसे तो चर्चा होनी थी वंदे मातरम के विषय पर, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर कितना ठगा जाता है, कितना ठगा जा रहा है एक विमानन कंपनी के द्वारा, इससे बड़ा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। अभी तो डर लगने लगा है कि क्या फ्लाइट बुक करवाएं, और अगर फ्लाइट बुक करवा भी ले तो ऐसा ना हो कि रांची तक जाना लंदन जाने से ज़्यादा महंगा हो जाए। नहीं, लोग परेशान हैं और मुझे लग रहा है कि सरकार भी तत्पर है और लगातार वॉर फुटिंग पे इसको लेकर के काम चल रहा है, और कानून से ऊपर कोई नहीं है। एयरलाइंस कंपनी एक कंपनी है जैसे बाकी कंपनियां हैं, और कानून का नहीं पालन करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। अवधेश जी, क्या ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपली विनय जी ने हमारे सामने रख दिया है? देखिए, ऐसा है कि विनय जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो फ्लाइट का समस्या है, अगर 2 वर्ष पहले ये रोटेशन का नियम बनाया गया था, ये सारे जितने भी फ्लाइट की कंपनियां हैं सबको ये दिया गया था कि आप इसके अनुसार से इतनी संख्या पायलटों की, अपने क्रू मेंबर्स की बढ़ाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनको विश्राम देना आवश्यक है। अब इंडिगो 60% चलाती है, जाहिर है कि उस आदत इतनी बिगड़ी है हमारे देश में नियम और कानून के उल्लंघन करने का, कि एक दम था कि हमारा क्या बिगड़ेगा, उसने किया नहीं है। अगर एक फ्लाइट इंडिगो की जो है करीब करीब मतलब आप 60 पर एक फ्लाइट 5 बार औसत उसका जो है उसका रन आना जाना था, 5 बार में अगर आया फिर जा रहा है तो फ्लाइट को, क्रू मेंबर्स को आप आराम नहीं देंगे। जब लागू कर दिया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, उसने माना ही नहीं। अब इस समय समस्या है कि आप इंडिगो पर बैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश की दुनिया में बदनामी हो रही है कि जो देश एक महाशक्ति बन रहा है उसके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में इतनी समस्या पैदा हो गए। जिले जिले में एयरपोर्ट बन रहा है कि वहां से जो है लोग उड़ान भरें, और इस समय आपको सुबह की फ्लाइट जो है रात में जा रही है, कैंसिल हो रही है। सबने किराया बढ़ा दिया। 60% अगर किसी विमानन कंपनी के हाथ में स्टेक चला जाए तो फिर वो ऐसी गले की फांस बन जाती है जिसे ना उगलते बनता है ना, लेकिन अभी तक DGCA को देखिए, अभी तो कायदे से यही था कि सरकार एक
इमरजेंसी जो है एक टीम बनानी चाहिए थी, बिल्कुल। जो मॉनिटर करती। डीजीसीए को पूरी तरह भंग करके उसको इमरजेंसी के द्वारा संचालन होना चाहिए था। इंडिगो के तात्कालिक रूप से उसके मैनेजमेंट को में खड़ा करके पहले संचालन करो, फिर आगे पहले आपात स्थिति की व्यवस्था करो। आज हो रहा है, कल हो रहा है, इसमें 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। अभी भी जो कह रहे कि 24 घंटे की डेडलाइन थी वो आज शाम 6 बजे तक खत्म हो रही है। लोगों की पीड़ा शायद दिखाई नहीं देती है।